सबसे पहले हम संत कबीर साहब को नमन करते हैं और उनके बिजक के अंतर्गत आचार्य इस प्रकरण में माया से वही बसता है जिसके मन में मोह नहीं समाता। इस पर हम चर्चा करेंगे। तो कबीर साहब कहते हैं, खेलती माया मोहनी जिन जेर कियो संसार, रचेऊ रंगते चुनरी कोई सुंदरी पहिरे आय, शोभा अद्भुत रूप वाकी महिमा बरनी न जाय, चंद्र बदनी मृगलोचनी माया बुंदका दियो उधार, जति सती सब मोहिया गजगति ऐसी जाकी चाल। साहब कहते हैं, जिससे संसार के सारे जीवों को दुर्बल एवं पराजित कर दिया है, वह मोहिनी माया मानो जीवों के साथ फाग खेल रही है। जीवों के साथ फाग खेल रही है और फाग का रंग डालकर उसने चुनरी बनाई है और उस चुनरी में कोई देहाभिमान जीव शरीर के प्रति जिसको अभिमान है वैसा जीव उसे पहनता है, उस चुनरी को पहनता है। उस माया का रूप शोभा अद्भुत है, उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका मुख चंद्रमा जैसा तथा आंखें मुर्गिनी जैसी है। उस माया ने मस्तक में सिंदूर का गोल टीका लगाकर अपने मुख को उघाड़ रखा है। त्यागी और सत्यधारी जो कोई उसके चपेट में आए, सब विमोहित हो गए। उसकी चाल ही मस्त हाथी की तरह है, उससे कोई बिरला ही बचेगा। तो माया ने एक रूप धारण कर लिया, एक सौंदर्य धारण कर लिया है। उस सौंदर्य के अंदर में उसने अपने आप को रंग बेरंगी कर लिया है। चुनरी पहन ली है, कुछ सजावट पहन ली है और सजावट पहनकर ये जीवों को मोहित कर रही है, अपने अंदर ले रही है। लेकिन जीव क्या हो रहे हैं कि उसके मोह में आकर दुर्बल हो रहे हैं, पराजित हो रहे हैं। तो वो उनके साथ होली का फाग खेल रही है और होली का फाग खेलकर क्या कर रही है, उसको उसमें फंसा रही है। तो जो जीव उसके झांसे में आ रहे हो, देहाभिमान हो रहा है, उनको देहाभिमान हो रहा है अपने सौंदर्य का, अपने सौंदर्य का। उनको देहाभिमान हो रहा है अपने सौंदर्य का, उनको बड़ा घमंड हो रहा है अपने सौंदर्य का कि देखो मेरा देह कैसा है। और वो माया की महिमा का और क्या वर्णन किया जा सकता। उसका मुख तो चंद्रमा जैसा है, मुख चंद्रमा जैसा है और आंखें मृगिनी जैसी है। माया ऐसी सजी है कि उसका मुख चंद्रमा जैसा है, आगे मोहिनी जैसी आंखें। उस माया ने मस्तक में सिंदूर गोल टीका लगाकर अपने मुख को उघाड़ रखा है, सौंदर्य दिखाने के लिए एक गोल टीका लगाया है और अपने मुख को उघाड़ के रखा है। त्यागी और सत्यधारी जो कोई उसके चपेट में आए, सब विमोहित हो गए। जिसकी चाल ही मस्त हाथी की तरह, उससे कोई विरला ही बचेगा, उससे तो कोई विरला ही बचेगा। उसकी चाल ही मस्त हाथी की तरह है। और वो मतलब एक अलग तरीके का वर्णन माया के विषय में कबीर साहब यहाँ करते हैं। आगे हम देखते हैं, नारद को मुख मांडी के लीनो बसन छोड़ाए, गर्भ गहेली गर्भते उलटी चली मुस्काए, शिव सन ब्रह्मा दौरी के दोनों पकड़े धाय, फगुआ लीन छुड़ाए के बहुरी दियो छिटकाए, अनहद मुनि बाजा बजे श्रवण सुनत भो चाओ। अब इसका अर्थ हम समझेंगे। उसने नारद का असली मुख
छिपाकर बंदर का बना दिया और उसके लज्जा के वस्त्र छीन लिए, जिससे वे निर्लज होकर सभा में माया के लिए उचकते फिरे। वह अभिमानिनी माया नारद की मूर्खता पर गर्व से हंसती हुई लौटकर विष्णु के साथ चली गई। शिव के सहित ब्रह्मा को भी माया ने दौड़कर पकड़ लिया। इस भाग के खेल में उसने उसको ध्यान योग से वंचित कर दिया और फिर भोगों की तृष्णा में उन्हें बिखेर दिया। माया के आभूषणों एवं स्वर संगीतों से जो उनको मधुर ध्वनि सुनाई दी, उन्हें अनाहत नाद जैसा पवित्र लगा। वे उसे अपने कान से सुनते ही उस माया की चाहना में पागल हो गए। कबीर साहब कह रहे कि नारद जैसे जो विद्वान थे वो भी माया के चक्कर में भटक गए। उन्होंने अपनी लज्जा त्याग कर माया के दीनता को स्वीकार कर लिया। यानी माया के रूप में विद्वान अपने आप को समझने वाले नारद भी भटक गए, ऐसा कबीर साहब कह रहे हैं कि और नारद की मूर्खता पर माया भी हंस रही है। नारद की मूर्खता पर माया हंस रही है और लौटकर वो विष्णु के साथ चली गई। मतलब माया लौटकर विष्णु के साथ, मतलब विष्णु को भी उसने अपने जाल में फंसा लिया और शिव सहित ब्रह्मा को भी अपने माया में दौड़कर फंसा लिया। शिव को भी पकड़ लिया, ब्रह्मा को भी पकड़ लिया और इस भाग के खेल में जो ध्यान योग कर रहे थे उनको भी उसने अपनी इसमें ले लिया। तो माया के आभूषणों स्वर संगीतों में जो मधुर ध्वनि सुनाई दी, उन्हें अनाहत नाद जैसा पवित्र लगा। उनको लगा कि ये बहुत बड़ा पवित्र है, कुछ मिल गया, और वो अपने कान से सुनकर ही उसमें पागल हो गए। तो माया क्या है? मोहिनी है। माया मोहिनी है, मोह लेती है। तो ब्रह्मा है, शिव है, विष्णु है, नारद है, इनको भी उसने मोह लिया। वो भी माया से छुटकारा नहीं पा सके। ये कबीर साहब का कहना है कि माया से मुक्त नहीं हो पाए, माया से वो मुक्त नहीं हो पाए, उसी के जंजाल में वो घुस गए। तो कबीर साहब का जो विश्लेषण है वो बहुत बारीकी है, बारीक तरीके से और सटीक विश्लेषण करते हैं। वो सटीक विश्लेषण किस लिए करते हैं कि वो माया को जानते हैं, माया को समझते हैं, स्वरूप स्थिति को जानते हैं, स्वरूप स्थिति को समझते हैं। वो एक विद्वान महापुरुष है, वो समझ रहे और जस की बात तस वो बताने में कामयाब रहते हैं। वो उनको किसी से कोई द्वेष नहीं है, किसी से कुछ नहीं है, वो किसी का महिमा मंडन नहीं करते, लेकिन वो माया को उघाड़ना चाहते हैं कि माया किस प्रकार से किस किस को फंसाती है। ये इसमें कबीर साहब वर्णन करना चाहते हैं। तो योगी लोग क्या होते हैं कि अनाथ को सुनते हैं, और अनाथ को सुनते तो वो क्या होते कि मधुर ध्वनि, उसके मधुर ध्वनि में अनाथ को भी माया ने अपने इसमें जकड़ लिया और वे उसके चाह में पड़कर क्रीड़ा में लग गए। और क्रीड़ा में लगने के कारण उत्तम जो अवसर मिला था, वो उत्तम अवसर को वो चूक गए और विषय वासना के अंदर में डूब गए। ऐसा कबीर साहब। तो कबीर साहब का जो दृष्टिकोण वो आम लोगों की तरफ है कि आप उसको समझो कि किस प्रकार से माया किस किस को कैसे भटकाती है, आप उसको समझो, आप उससे मुक्त हो जाओ। ये दृष्टिकोण लेके कबीर साहब बात करते हैं। आगे हम देखते हैं। खेलनहार खेली है जैसे बाकी दाव, ज्ञान ढाल आगे दियो तारे टर्रे न पाओ। खेलनहार खेली है बहुरे न बाकी दाव, सुर नर मुनि ओ देवता गोरख दत्त ओ व्यास, सनक संदनक हाया और की केतिक बात। माया
कि घुड़दौड़ माया की जो घुड़दौड़ में खेलने वाले जो लोग हैं, जैसा दाव पाते खेलते हैं। कितने ज्ञानियों ने अपने ज्ञान की ढाल आगे कर माया से युद्ध किया, परंतु बहुत जोर लगाने पर भी वे माया के मजबूत पाव नहीं हटा सके। माया के साथ खेलने वाले तो खेलेंगे ही, समय बीत जाने पर उनको पुनः माया के उपभोग का अवसर तो मिलेगा ही। अंत वे माया भोग को ही परम सौभाग्य मानते हैं। यहाँ तक कि प्रकार भेद से सूर, नर, मुनि, देवता, गोरख, दत्तात्रेय, वेदव्यास, सनक, संदन आदि सब माया द्वारा परास्त किए गए हैं। फिर दूसरे की बात क्या चलाई जाए। तो ये जो बड़े बड़े जो शूरवीर है, जो सुर, नर, मुनि, देवता, गोरख, दत्तात्रेय, वेदव्यास, सनक, सनदन आदि सब माया द्वारा परास्त किए गए। माया द्वारा परास्त किए गए, उन्होंने माया की पहचान नहीं की है। जब उन्होंने पहचान नहीं की है तो उसके झांसे में आ गए माया के। क्योंकि कई ज्ञानियों को, जो अपने आप को समझ रहे थे कि हम ज्ञानी हैं, ज्ञानी माया से युद्ध करने लगे, परंतु बहुत जोर लगाया, माया के पाव को वो हटा नहीं सके। तो कबीर साहब क्या कहना चाह रहे हैं कि माया की गुरदौड़ में खेलने वाले लोग जैसा दाव पाते हैं खेलते हैं। कितने ज्ञानियों ने अपने ज्ञान की ढाल आगे कर माया से युद्ध किया, परंतु बहुत जोर लगाने पर भी माया के मजबूत पाव को नहीं हटा सके। माया के साथ खेलने वाले तो खेलेंगे ही, समय बीत जाने पर उनको पुनः माया के उपभोग का अवसर तो मिलेगा ही। अंत में माया भोग को ही परम सौभाग्य मानते हैं। तो ये परम सौभाग्य माया भोग को ही मानने वाले लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, माया को ही उपभोग करने के लिए मिल रहा है, तो माया से नहीं छुटकारा हो तो क्या फर्क पड़ता है, आनंद मिल रहा है, क्षणिक आनंद ही भोग लो, बाद में है तो दुख है देखा जाएगा, लेकिन क्षणिक आनंद ही भोग लो। तो माया के चक्कर में घूमे हैं, माया के चक्कर में घूम के वो माया को परास्त नहीं कर पाए, माया के झांसे के अंदर में चले गए। तो झांसे के अंदर चले जाने वाले जो लोग हैं, जो कौन कौन है, तो सुर, नूर, मुनि, देवता, गोरख, दत्तात्रेय, वेदव्यास सब है, सब माया द्वारा परास्त किए गए हैं। फिर दूसरे की बात क्या चलाई जाए। ऐसे कबीर साहब कह रहे, छिलकत थोते प्रेम सो मारे पिचकारी गात, के लीनो बसी आपने फिर चितवत जात। ज्ञान डांग ले रोपिया त्रिगुण दियो है साथ, शिवसन ब्रह्मा लेन कहो है और की केतिक बात। एक और सुर नर मुनि ठाटे एक अकेली आप, दृष्टि परे जन काहू न छाड़े, के लीनो एके धाप। तो माया मोह की पिचकारी सबके शरीर पर मारती है, माया मोह की पिचकारी सबके शरीर पर मारती है और उसके क्षणिक प्रेम में सब उछलते हैं। उसने लोगों को अपने वश में कर लिया है। वह लौट कर पुण्य पुण्य देखती है कि कोई मेरे फंदे से बस तो नहीं गया है, अथवा उसको ये भी कहेंगे कि वह घूम घूम कर लोगों को नेत्रबान मारती है और पुण्य पुण्य मोहित करती है। उसने देखने के लिए ज्ञान का स्तंभ गाड़ रखा है, परंतु उसके साथ त्रिगुण लगा दिए। एतियों शिव के सहित ब्रह्मा ने ज्ञान ग्रहण के बहाने मानो माया को ही लेने की बात की है। दूसरे की बात ही क्या है। एक और तो देवता, मनुष्य तथा मुनिगण अर्थात सारी सृष्टि खड़ी है और दूसरी ओर माया स्वयं अकेली खड़ी है, परंतु उसने अपनी दृष्टि में आने वाले उन किसी को भी नहीं छोड़ा जो उसके मोह में पड़े हैं। उसने अपनी
एक ही दौड़ में सबको धर दबोचा। उसने अपनी एक ही दौड़ में सबको धर दबोच लिया है। जेते थे तेते लिए घूंघट माई समोय, कज्जल वाकी रेक है अदग गया नहीं कोई। इंद्र कृष्ण द्वारे खड़े लोचन ललची लजाए, कहीं कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं, जितने मोहित जीव थे माया ने सबको अपने घूंघट में विलीन कर लिया। उसकी छाप ही कालिक है जिससे निष्कलंक कोई नहीं गया। यहां तक कि इंद्र और कृष्ण भी माया के द्वार पर खड़े हैं और उनके नेत्र माया को देखकर ललचा रहे हैं तथा इच्छा भर भोग न पाने से लज्जित हो रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं कि माया से वही बसता है जिसके मन में मोह नहीं समाता। तो जिसके मन में मोह नहीं समाता, यानी जिसके मन में मोह नहीं है, वही माया से बसता है। तो कहिए कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। मोह यानी मूढ़ता, अज्ञानता। जो माया के अज्ञान को पहचानता है, माया के अज्ञान को समझता है, तो माया का मतलब ही यहाँ मार है। जैसे तथागत कहते हैं कि मैंने मार तुझे जीत लिया है, मैंने तुझे देख लिया है, मैंने तुझे समझ लिया है। लेकिन ये जितने भी यहाँ पात्र जो गणमान्य विद्वान लोगों की बात कबीर साहब ने की है, जिनको हम देवता बनाकर पूजते हैं, मानते हैं, जानते हैं, कबीर साहब का ये कथन है कि ये सब माया के लपेटे में आए हुए हैं, माया को छोड़ नहीं पाए हैं, माया को समझ नहीं पाए हैं, इसलिए सारे माया के खेल में अटके हुए हैं। तो ये एक चेतावनी कबीर साहब एक सामान्य जन को दे रहे, समझा रहे हैं कि माया बहुत बहुत ही बलवान है। तो माया कैसी है? माया अभिमान पैदा करती है, कि अभिमान अहंकार पैदा करती कि मैं ही सृष्टि का जन्मदाता हूं। ये कहने वाले लोग माया के चक्कर में आ गए। मैं ही सबका निर्माता हूं, मैंने ही सबको जन्म दिया है। दूसरा, माया के रूप के चक्कर में आके, उसके सौंदर्य के चक्कर में आके उस शरीर के काम वासना में ही लगे रहे, ये एक भोगते रहे। कोई क्रोध में आके, माया का क्षेत्र क्या क्रोध का क्षेत्र है, द्वेष का क्षेत्र है, मूढ़ता का क्षेत्र है। तो जो अज्ञान में घूमते रहे, अज्ञान में घूमने के कारण माया के लपेटे में आ गए, और माया के लपेटे में आके उस स्वरूप स्थिति का ज्ञान उनको हुआ ही नहीं। और स्वरूप स्थिति का ज्ञान न होने के कारण, अपना मालिकत्व का पता न होने के कारण माया के जंजाल में फंस गए। ऐसे कबीर साहब यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि माया क्या करती है? माया व्यक्ति के अंदर में भ्रमित करती है, उसको सच्चाई से दूर ले जाती है। ज्ञान डांगले रूपिया त्रिगुण दियो है साथ, शिवसन ब्रह्मा लेन कहो है और केत की बात। यानी जिसके साथ त्रिगुण लगा हुआ है, ऐसा ज्ञान स्तंभ मानो माया ने ही रोपा है। जिस ज्ञान में जीव अपने शुद्ध चेतन स्वरूप से अलग अपने लक्ष्य की कल्पना करता है, अपना शुद्ध चेतन स्वरूप है, उसके बजाय अपने से अलग लक्ष्य की कल्पना करता है। और जिस ज्ञान के जड़ से सर्वथा अलग अपनी स्थिति न हो, उस ज्ञान से भले ऐसा लगे कि वह तो ज्ञान का स्तंभ ही है, परंतु उसे समझ लो कि वह त्रिगुण युक्त है, अर्थात माया रूप है। त्रिगुण युक्त जो है वो माया रूप ही है। ऐसे माया उक्त ज्ञान को शिव के सहित ब्रह्मा ने भी ग्रहण करने की बात कही है। फिर दूसरी की बात क्या कही जाए? जहां ज्ञानियों ने अपने ज्ञानातिरक में यह कर डाला कि मैं ही चांद हूँ, सूरज हूँ तथा अनंत विश्व ब्रह्मांड हूँ, वहां यही बात की है कि ज्ञान के साथ त्रिगुण मिल गया,
और यदि चेतन अपने साक्षीपन यानी स्वरूपपन, जो अपना स्वरूप स्वयं का जो पन है, स्वरूप स्थिति है, उसको भूलकर दृश्यभास यानी जो दिखता है बाहरी आवरण, दृश्यभास है या जो कल्पना है, उसको ही अपना रूप मानता है, तो वो ज्ञान के नाम पर घोटाले में है। वो ज्ञान के नाम पर घोटाले में है, घोटाले में उसको ज्ञान अभी अर्जन नहीं हुआ। दो स्थितियां होती, एक है माया का एरिया, एक है माया का एरिया और एक है निर्वाण का एरिया, निब्बान का एरिया। तो माया का एरिया अनित्य एरिया होता है। तो अनित्य एरिया दृश्यतम एरिया है। दृश्य वो आंखों से दिख रहा है, ये कर रहा है, उसी को अपनी धन दौलत और सब मान के चल रहा है कि परमानेंट है। तो सारा जो भौतिकी एरिया ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी एरिया। टेम्परेरी एरिया को अपना एरिया मान रहा है कि मैं यही हूँ, मैं ही शरीर हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं पेड़ हूँ, मैं पत्थर हूँ, मैं सब हूँ। ऐसे कर करके अपना अपना उल्लेख कर रहा है। तो अपना उल्लेख करने के चक्कर में क्या होगा, घमंड के अंदर, अहंकार के अंदर में जीव आ जाता है और घमंड के अंदर में आकर वैसे किताबों का लिखान कर देता है, वैसे किताबों का लिखान करता है। फिर उसको लगता है कि मेरे नाम से क्यों लिखूं। फिर वो किसी एक काल्पनिक पात्र को पकड़ता है, किसी एक अन्य महानुभाव को पकड़ता है, उसके नाम पे लिख देता है। तो ये जो लिखने वाला आदमी है, जानने वाला आदमी, ये माया के अंदर में पड़ा हुआ है। इसलिए जो आपने देखा होगा कि माया की रचना करने वाले लोग कैसे कहते हैं, और वर्ण व्यवस्था हमने पूर्ण जन्म के कर्म के कारण की है। वर्ण व्यवस्था, जिसके जैसे कर्म थे वैसे वर्ण व्यवस्था में किया। कैसे पता चला भाई? हाँ, बच्चा तो बिल्कुल कोरा कागज जैसा आता है, उसके दिमाग पे जो लिखा जाए वो बन जाएगा वो तो। लेकिन लिखने वालों ने लिख दिया। ये वर्ण व्यवस्था गुण कर्मों के आधार पे बनाई, जन्म आधार पे बनाई, बाद में वो जाति व्यवस्था बन गई। ये करने वाले लोग कौन थे? ये माया के बंधन में पड़े हुए लोग थे, ज्ञानी लोग नहीं थे। लेकिन जिनको घट घट के अंदर में स्वरूप स्थिति का ज्ञान है, अपने स्वरूप स्थिति का ज्ञान है जिसको रहेगा, वही तो दूसरे के अंदर की स्वरूप स्थिति को देखेगा। जिसको अपने मालिकत्व का ज्ञान रहेगा, जिसने माया को जीत लेगा, माया के बंधन, क्योंकि माया का जो एरिया है वो टेम्पररी एरिया, अनित्य का एरिया, उसको नित्य मानकर व्यक्ति उसमें घुस जाता है और परमानेंट एरिया को भूल जाता है। जो परमानेंट वाला एरिया है ये माया से बाद वाला एरिया। जब माया के बंधनों से आदमी छूटता है, जो राग, द्वेष और मोह, राग, आसक्ति, किसी भी चीज़ की आसक्ति, आसक्ति का मतलब क्या होता है कि मूढ़ता, आसक्ति, एकदम आसक्त हो जाना, मूढ़ हो जाना किसी चीज़ पे जो कि आपकी है ही नहीं, उसको ही परमानेंट मांग रहे। द्वेष कि मेरे से बड़ा तो कोई है नहीं दुनिया में, बस द्वेष करना, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री के विरुद्ध द्वेष, ये माया का क्षेत्र है। और मूढ़ता है ना अज्ञान, अज्ञान होने के कारण ये सारा क्षेत्र घटता है। तो वो अज्ञान को छोड़ता नहीं, देश को पकड़ के रहता है और माया को मानते रहता है कि बस। आपने देखा होगा ना कि रेमडेसिविर भी, अभी ये जो कालाबाजारी करने वाले लोग, हॉस्पिटल में 1 लाख का बिल बन रहा है, 20 लाख निकालने वाले लोग, और ये जो धर्म के नाम पे धंधा बनाने वाले लोग, गलत साहित्य लिखने वाले लोग, ये जो जालसाजी करने वाले जो लोग हैं, ये इनके अंदर में आचरण कहाँ से आया? ये इन धार्मिक आडंबरों से आया। ये माया के माध्यम से जो लिखे गए ग्रंथ है, जो मायावी लोग थे, जो माया के बंधन में पड़े हुए लोग, जो लोग थे, जो मूढ़ लोग थे, उन्होंने जो लिखा उसको वो मानते हैं। तो उनको कुशल कर्म अकुशल कर्म का भेद ही नहीं रहता, मार्ग अमार्ग का भेद ही नहीं रहता, इसलिए माया के बंधन में पड़ते हैं। इसलिए माया के बंधन में पड़ के वो गलत कर्म करते हैं और गलत कर्म करके अपने लिए अपना सत्कर्म का रास्ता ही बंद कर देते, कि जहाँ वो माया के बंधन से छूट सकते थे लेकिन माया के बंधन में ही लटके हुए वहीं पे मजा कर रहे हैं। वहीं पे वो जैसे लाइट के प्रकाश में जो एक पंछी होता है ना, कि जो प्रकाश देखता है और उसके ऊपर वो जाता है लेकिन उसमें ही लटक जाता है और मर जाता है, ऐसा माया के अंदर में जन्म मृत्यु के बंधन में पड़े हुए ये लोग, ऐसे कबीर साहब कह रहे। तो कबीर साहब की वाणी बड़ी व्यापक वाणी है, बड़ा व्यापक दृष्टिकोण लेके कबीर साहब बात करते हैं। साहेब कहते हैं माया बड़ी विचित्र है, एक और तो सूर, नर, मुनि आदि सृष्टि के सभी जीव खड़े हैं और दूसरी ओर केवल माया खड़ी है, परंतु वह अपने नजरों में आने वाले सभी लोगों को एक दौड़ में धर दबोचती है। वह माया किसी को स्थूल इंद्रियों के भोगों में, स्थूल इंद्रियों के भोग, स्थूल इंद्रिय रूप का एक इंद्रिय है, नवयौवना को देखा, भोगने की इच्छा,
अनेक अनेक स्त्रियों से भोगने की इच्छा। तो कहीं मुनि साधु संत पड़े रहते हैं माया के चक्कर में, इंद्रियों के चक्कर में, भोग लालुपता में। और कुछ पर तो प्रशासनिक कार्रवाई भी हुई है, अभी आपने देखा होगा, पेपरों में पढ़ा होगा। 3 नवयौवना के साथ वो मिले थे और पता चला कि वो विदेश छोड़कर भाग गए। ऐसे बहुत सारे सन्यासियों की जमात, साधुओं की जमात और पता नहीं मान बढ़ाई करने वालों की जमात खड़ी हो चुकी है। तो ये माया के बंधन में पड़े हुए लोग हैं। किसी को मान बढ़ाई में फंसा रखा है माया ने। मान बढ़ाई कि मैं श्री 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 हूं, मैं जानता हूं, मैं सब जानता हूं दुनिया के बारे में, मेरे से ज्यादा कोई जानता ही नहीं है। मान बढ़ाई में लगे हैं। अपने आप को घोषित कर लिया उन्होंने दुनिया का आचार्य, दुनिया का पता नहीं कौन कौन से पोस्ट उन्होंने धारण कर लिए, और वो उस मान बढ़ाई में लगे हैं। किसी को ब्रह्म ज्ञान के नाम पर विश्व अभिमान में, ब्रह्म ज्ञान, हमको ब्रह्म ज्ञान है, हम तो सब जानते। काल्पनिक ज्ञान के चक्कर में सच्चाई नहीं है, अभी माया के बंधन से छूटे नहीं है, कल्पना में घूम रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान हो गया बोलते, हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया। कौन सा ब्रह्म ज्ञान हुआ भैया? बताएंगे नहीं। अगर थोड़ा कुछ विरोध में अगर बोल दिया तो क्रोधित हो जाएंगे। क्रोध गया नहीं, अंदर से द्वेष नहीं गया, लेकिन बोलेंगे ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो ये उनका ब्रह्म ज्ञान है। तो ब्रह्म ज्ञान के नाम पर अभिमान में किसी को पूजा पाठ या भक्ति के नाम पर पानी पत्थरों में भटकाती है। किसी को पूजा पाठ में लोग लगे हैं कि ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो, ये कथा कर लो, वो कथा कर लो, उसमें ये माया है, भटका रही है। और किसी को भक्ति के नाम पर पानी पत्थरों में, कुछ लोग पानी में नहा रहे, पानी में नहा के बोल रहे कि हम अपनी शुद्धि कर रहे हैं, ये मेला लगा रहे, वो मेला लगा रहे, तो पानी पत्थरों में भटका रही है। तो माया के स्थूल सूक्ष्म दोनों स्वरूपों को परख कर उससे अलग निज शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित होना विरले पारखी का ही काम है। निज चेतन स्वरूप, आपका चेतन स्वरूप, निज चेतन स्वरूप, आपका मालिक निज चेतन स्वरूप के अंदर आप अपने मालिक है। आपका निज चेतन स्वरूप आप है। जब आप निज अपने चेतन स्वरूप में स्थित हो जाते, तब ये माया के जंजाल को अच्छे से देख सकते। ऐसे साहब कह रहे हैं, जो परखते परखते माया के सारे स्थूल सूक्ष्म जालों को काट पाएगा, वही इससे उभरेगा। जो परखते परखते, इन परखते परखते, देखते देखते, तो ये आंतरिक यात्रा है। इस यात्रा के अंदर में जब जाओगे, जब देखोगे कि द्वेष कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, ये मूर्ता कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, डर कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, ये कहाँ है, क्या चीज़ है, तो इसको परखते परखते, इसको काटते काटते जब आंतरिक रूप से जाओगे और जब ये बुराइयाँ सब हटते जाएगी, तब अच्छाई के अंदर आओगे, तब आप निज स्वरूप में आओगे। और वो निज स्वरूप यानी वो सच्चाई का, अच्छाई का, मार से बंधन मुक्त एरिया है। निज स्वरूप मार से बंधन मुक्त एरिया। लेकिन मार क्या करता है, वो निज स्वरूप तक पहुंचने ही नहीं देता, मार का एरिया। तो माया क्या है? मार है। माया मोहिनी, इसलिए उसको कहा है कि माया मोह लेती है, मूढ़ता प्रदान करती है। तो ये सदगुरु साहब कहते हैं, जितने लोग थे उन सबको माया ने अपने घूंघट में समा लिया है। माया की रेख कज्जल है, अर्थात किसी प्रकार का दाग लग जाना मानो माया का लक्षण है। और अदग गया नहीं कोई, इस माया से कोई निष्कलंक नहीं गया। तो विशेषता क्या कहे? इंद्र कृष्ण द्वार खड़े, लोचन ललची लजाए, देवेंद्र इंद्र तथा महायोगीराज कहलाने वाले महाज्ञानी कृष्ण माया के द्वार पर करबद्ध खड़े हैं और उसकी झांकी के लिए ललचा रहे हैं। उसकी झांकी के लिए
ललचा रहे, तो यहाँ का भाव यही है कि कृष्ण इंद्रादि भी माया के वश में हुए, माया के वश में ही रहे। तो प्रश्न होता है, क्या माया के बचने का कोई उपाय है? इसके उत्तर में सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं, कही कबीर ते उबरे जाई न मोह समाय, जिसके मन में स्थूल सूक्ष्म किसी प्रकार की माया का मोह नहीं समाता, उसका माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वस्तुतः मोह ही मूढ़ता ही माया है। जिसने स्थूल सूक्ष्म सारे मोह का समझकर त्याग कर दिया, वह निर्विघ्न, वही सच्चा सुखी है। तो माया को समझ लिया मतलब जैसे अभी तथागत गौतम बुद्ध की बात आती है, वो बोलते मैं पृथ्वी का उपयोग करता हूँ, पृथ्वी को पृथ्वी जैसे जानता हूँ, लेकिन पृथ्वी के बारे में मेरी आसक्ति नहीं है। मतलब मैं जानता हूँ कि जब तक मेरा शरीर है तब तक ये पृथ्वी में उपयोग करूंगा, तो उसके प्रति उनकी आसक्ति नहीं है। तो आपके पास पद है, पोस्ट है, सारी चीजें, लेकिन उसके प्रति आपकी आसक्ति नहीं, मूढ़ता नहीं है, तो आप उसके बंधन में नहीं पड़ोगे। लेकिन उसके प्रति आसक्ति, मूढ़ता और अज्ञानता है, तो जो अज्ञानता ही है मार का एरिया है, तो जो अज्ञान में फंस गया, मार के एरिया में फंस गया, उसकी मुक्ति नहीं है। तो उससे मुक्त होने का तरीका है अपना होश, अपने निज स्वरूप में आना। निज स्वरूप में कैसे आओगे? होश के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। कैसा ध्यान? अपने प्रति अवेयरनेस। भोजन किस लिए ले रहे? स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए। भोजन ले रहे स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए। संपत्ति क्या है? साधन है। शरीर क्या है? साधन है। किस लिए? सन्मार्ग पर जाने के लिए। तो ये रिश्तेदार, ये सब क्या है? बंधु बांधव है, मेरे अच्छाई के लिए, मेरे लिए एक अच्छे मार्ग क्रिएट करने के लिए। उनका भी मैं अच्छा करूंगा, वो भी मेरा अच्छा करेंगे, इसके लिए। मूढ़ता में बंधने के लिए नहीं, कोई परमानेंट नहीं रहने वाले। ये जीवन जो है ये पंछियों जैसा है। पंछी आते हैं, पेड़ पे बैठते हैं, रात भर रहते, सुबह निकल जाते हैं। ऐसा ही जीवन है। व्यक्ति पैदा होता है, मरता है। तो पैदा होता है, मरता, इस बीच में जो जीवन है, उस जीवन में माया के मूढ़ता को समझ लो और माया के मूढ़ता से मुक्ति पा लो। मुक्ति होने की क्या स्थिति? आप स्वरूप स्थिति में आ जाओगे, आप सम्राट बन जाओगे। आप सम्राट बन जाओगे, माया के दासिनी नहीं रहोगे, माया के दासिनी नहीं रहोगे। आपके अंदर अहंकार, द्वेष, मूढ़ता ये सब नहीं रहेगा। आप एक निर्विकार, एक शुद्ध चेतन स्वरूप बन जाओगे। तो कबीर साहेब आपको चेतन सम्राट बनाना चाहते हैं। कबीर साहेब आपको तारना चाहते हैं, और तारने के लिए वो बता रहे हैं कि आपको माया को समझना है। तो माया को समझने के लिए अपने इंद्रियों को समझना, इंद्रियों की उपयोग को समझना, कौन सी चीज़ बंधन बनाती है, कौन सी चीज़ मुक्त करती है, इसको समझना, और सच्चाई, अच्छाई को समझना, बुराई को त्यागना, और त्यागते त्यागते अपना विश्लेषण करना, और विश्लेषण करके माया के बंधन से मुक्त हो जाना। तो ये जो माया का जो बंधन है, माया जो है, इसके बंधन में क्या है कि मान बढ़ाई करने के लिए काम करते हैं। मान बढ़ाई, मेरे को ही सत्कार मिले, मेरे को आदर मिले, और इसलिए तो लोगों ने आदर और सत्कार के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई है कि जन्म होते ही हमारी पूजा होना चाहिए। इसलिए बोला जन्म से ही ब्राह्मण है, जन्म से ही वर्ण बनाया। किसने बनाया भैया? व्यास ने लिख के दिया ग्रंथ, किसी और एक के नाम पे कहानी, और किसी और ने बताई, बोले जन्म के आधार पे ही वर्ण है, और लोगों ने मानना शुरू किया। तो माया के बंधन में गया। क्यों? क्योंकि अपनी स्वरूप स्थिति को पता नहीं, अपने ज्ञान का पता नहीं, तो माया के बंधन में अटका, माया के बंधन में मन को गुलाम बनाया, और वो गुलाम मन ने ग्रंथों की रचना कर दी, और वो ग्रंथों ने धर्म का रूप धारण कर लिया। तो आदमी माया के बंधन में भटकते गया। इतने सारे लोग इसलिए अवैज्ञानिक बने, और ये अवैज्ञानिक बनने के कारण ये जंजाल में घुसे। इसलिए स्वरूप स्थिति नहीं आने के कारण उनके अंदर मैत्रिता डेवलप नहीं हो पाती है। इसलिए जो लोग लोगों की बुराई करते हैं, वो क्यों करते? अपने अंदर ही उनकी बुराई है, उन्होंने बुराई को स्थान दिया है, और इसीलिए उनको प्राणी मात्र पे दया नहीं आती, करुणा नहीं आती, मैत्री नहीं आती। किसी के अच्छाई में वो खुश नहीं होते हैं, उनके अच्छाई में उनको द्वेष हो जाता कि ये अच्छा क्यों हो रहा है, ये ज्ञानी क्यों बन गया, इसके पास इतना बड़ा पद क्यों आ गया, ये इतना ऐश्वर्यशाली क्यों हो गया, उसमें उनको द्वेष आते, उसके विरोध में हो जाते।
क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मार के बंधन में पड़े हुए, मार के बंधन में पड़े। उनको किसी ने अगर कुछ बोल दिया तो बहुत गुस्से में हो जाते, और सम्मान कर दिया तो हवा में चले जाते कि क्या हुआ क्या नहीं, और थोड़ा सा कुछ बोला खिन्न हो जाते, और इसलिए झगड़े विवाद पैदा हो जाते। लेकिन जो माया के बंधन में छूट गए, उनके लिए विवाद और झगड़ा कुछ नहीं है, वो तो सच्चाई का रास्ता बताते। इसलिए कबीर साहब उस बंधनों से छूट गए हैं। स्वरूप स्थिति के ज्ञाता है, जानकार है, ज्ञानी है, परम पद प्राप्त है, स्वरूप ज्ञान की स्थिति के ज्ञाता है, अहर्त है, और मार के क्षेत्र को जीत कर बात कर रहे हैं। तो ऐसे ज्ञानी कबीर साहब को हमारा नमन है। उनके वाणी को हम लोग जांच के, परख के, समझ के ग्रहण करें। कबीर साहब अपनी वाणी सटीक रूप से बोलते हैं। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। उनको ना ब्रह्मा से, ना विष्णु से, ना कृष्ण से, ना किसी से मतलब, उनको आपसे मतलब है। वो आपको अच्छे रास्ते पे डालना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी वाणी को सत्य रूप से ग्रहण कर बताते हैं। इसलिए मानना नहीं मानना आपका काम है, समझना नहीं समझना आपका काम है, और आपका मंगल हो, आप सुखी हो, संपन्न हो, आप निरोगी हो, आपके परिवार में सब आनंदित रहे, और सब लोग धन धान्य से परिपूर्ण हो, सबका मंगल हो, कल्याण हो। और इस पेंडेमिक पीरियड में आप अपना ध्यान रखें। आपके कुशलता के लिए, आपके परिवार की कुशलता के लिए, आपके मित्रों की कुशलता के लिए, सबके लिए मंगल कामना करते हुए कबीर साहब की वाणी को यहीं पर हम विराम देते हैं।